संत सदगुरु कबीर साहब की वचन, चंचल चित को थीर कर चौथे में चित आन, संत सुधा रस पान कर आवागमन पहचान। आवागमन के चक्र में पड़कर देश की राजा, एक बार शिवाजी महाराज के गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। जिस प्रकार अभी देश देश में लड़ाई नरसंहार छिड़ा हुआ है, कितने मानव अस्त व्यस्त महंगाई के कगार पर जीवन पड़ा हुआ है। शिवाजी महाराज को मन में हुआ कि एक दूसरे देश की राजा, हम सारे ही राज्य का पूर्ण रूपेण मालिकाना हुकूमत मेरा ही हो। इसके लिए नरसंहार पर उतारे हुए दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए मन में विचार उत्पन्न होने लगा। सामर्थ गुरु रामदास पहुँचे शिवाजी महाराज के पास। बोला, शिवा, सिंहासन छोड़ करके शिवाजी महाराज को, समर्थ गुरु रामदास को प्रणाम किए। बोले, महात्मा जी, महानुभाव, आप आगमन आप बोलते तो मैं खुद ही पहुंच जाते आपके पास। आप कष्ट करके यहाँ तक आए हैं। बोला, हाँ, हम तो आए हैं, किंतु मेरा गुरु दक्षिणा दो तुम। बोला, आपके ही असीम कृपा से आज हम राजा बने हैं, महाराज बने हैं, सब कुछ तो आपका ही है, हम क्या दक्षिणा में देंगे। तन मन धन अर्पण लिख करके समर्थ गुरु रामदास के झोली में डाल दिए। बोला, शिवा, क्या दिए? बोला, तन मन धन मन वचन कर्म सभी को समर्पित लिखे हैं महान प्रभु। बोला, तब तुम क्या करोगे? बोला, हमको जो आदेश दीजिएगा वही हम करेंगे, हम आपका तो अधीन गुलाम हुए। पुनः बोला, ठीक है कि जाओ, प्रजा को चलाने के लिए गुलाम बन करके तुम चलाओ, मालिकाना हुकूमत चालू करने की, लागू करने की तुम चेष्टा कभी मत करना। गुलाम, इसलिए वजीर आलम, बादशाह आलम का मतलब क्या होता है? रक्षक। आलम का मतलब नरसंहारी नहीं होता है, एक देश का दुश्मन नहीं होता है। विपरीत दिशाओं की ओर उनकी मन और विचार दिल नहीं जाता है, ना सदैव रक्षा और प्रजा पालक के कार्य उद्देश्य हेतु राज्य काज को चलाते हैं। बेटा से बेटी भला, जो कुलमंती होय, सोना बराबर लिव चले, रांगा बराबर होय। जो बादशाह हुक्मरान आज एक देश का खून पीने, लहू बहाने में लगे हुए हैं, क्या उसका बेटा काम देगा? क्या बिंबिसार का बेटा काम दिया? अजातशत्रु अपने पिता को बंदी कारागृह में डाले। शाहजहां बादशाह को क्या राज्य काज काम दिया? उनका ही पुत्र औरंगजेब बंदी कारागृह में शाहजहां को डाले। मन की अरमान कुचले चले गए, तमन्ना मिट्टी पलित हुआ। जो बेटी के लिए, दो ही तो है बेटा बेटी के लिए लोग एक दूसरे की लहू बहाते हैं, क्या वो बेटी क्या आपका है? पर अधीन सुख सपनों नहीं, वो पराया का धन है। आप दूसरे को इज्जत देगा, जहाँ विवाह कर दीजिएगा उसका इज्जत होगा। वो
आप कभी उसका जिस्म को भी छूने की चेष्टा अगर करेंगे, चाह करेंगे, उसी समय में पता लग जाएगा कि मेरा कौन है और कौन नहीं है। तो पुत्र पुत्री के लिए इस प्रकार घृणित कार्य किसी को नहीं करना चाहिए जिससे समाज, परिवार, देश कलंकित हो। जल से पतला ज्ञान है, कलंक काजल से काली, क्रोध अग्नि से तेज है, पाप भूमि से भारी। जब इंसान पाप करता है तो धरती हिल जाता है, दहल जाता है, और जन्म जन्मांतर तक बाल बच्चों पर कलंक का धब्बा और टीका लगा हुआ होता है। इसलिए सज्जनों, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए संत महापुरुष के शरणों की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।